हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था में भगवान श्री कृष्ण की सेवा को महत्व दिया। उनकी जो सिद्धांत है सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, इसके लिए उन्होंने जोर दिया अपनी मिशन में, भक्तों को शिक्षा में। कोई लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान के लिए, शुष्क ध्यान के लिए भी महत्व देते हैं। कई लोग ज्ञान मार्गों पर जोर देते हैं, शास्त्र का अध्ययन कर पर जोर देते हैं। कई लोग तरह तरह की अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिकवादियों के अंदर में। किंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा महत्व क्यों दिए, ये बारे में हम चर्चा करने के लिए वीडियो में जा रहे हैं। हर चीज को श्रील प्रभुपाद सेवा में माध्यम में जोड़े। जिस प्रकार के प्रसाद खाना भी सेवा, प्रसाद सेवा कहते हैं। भगवान के नाम जप करना, नाम जप सेवा, शिव विग्रह सेवा, भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं उनको सेवा की नाम में वो नामित किए। सेवा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ऐसा ही सेवा तो सभी लोग करते हैं। कोई देश का सेवा करता है, कोई माता पिता सेवा करता है, कोई समाज सेवा करते हैं, कोई रोगी सेवा करता है, मानव सेवा को ईश्वर सेवा मान लेते कई लोग करते हैं। इस प्रकार सेवा तो सभी सेवा करते हैं। किंतु कोई प्रभुपाद कहा करते थे सेवा कोई नहीं होता, कुत्ते बिल्ली रखी कर भी लोग सेवा करते हैं। देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश सेवा के नाम में करते हैं। समाज माने नागरिक की सेवा के हिसाब से अपने को सेवक मानते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा महत्व क्या है वो बारी वैसी प्रभुपाद उल्लेखिए अपनी महत्वपूर्ण बात बता के रखे। का जीव का जो स्वरूप होता है, जीवात्मा का, वो कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का सेवक है, दास है। सेवक, दास मतलब सेवक है, उसका स्वरूप है। जो स्वरूपगत कार्य में लग जाता है व्यक्ति मुक्त आत्मा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, मुक्तिर हेत्वा परतो अन्यथा स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति की अर्थ व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, व्यक्ति अपनी स्वरूप में अवस्थान करना है, जीवात्मा अपनी स्वरूप में अवस्थान करना ही वो वास्तविक मुक्ति है। जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रहता है वो मुक्त नहीं, बंधन में कहा जाता है। भले लोग सोचते हैं, विचार रखते हैं मर जाने में मुक्ति मिल जाता है, कि भगवान शरीर से लीन हो जाने से, कि कोई भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उससे लीन हो जाने से मुक्ति वाली मानते हैं। न कई लोगों की धारणा स्वर्ग चला जाए तो वो भी मुक्त हो बोली कहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत जो शिक्षा देता है, मुक्ति की वास्तविक अर्थ है जीवात्मा अपना स्वरूप में स्थिर हो जाना। जीवात्मा स्वरूप क्या है? कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का दास है। यदि कृष्ण का सेवा में लग जाता है और वो सेवा में स्थिर हो गया, वो मुक्त बलि कहा जाए। श्रील रूप गोस्वामी ये पुष्टि करते भक्ति रसामृत सिंधु में, जीवात्मा जब 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है, इन्हें संसार में मुक्त जीव बलि मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी सिद्धांत करते, कारण श्रीमद् भागवत की सिद्धांत यही है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है वो मुक्त जीवी है। 24 घंटा भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। उनका कोई संसार की इच्छा नहीं, कि दूसरी समाज सेवा करने के लिए इच्छा रहता है, ना माता पिता सेवा करने की इच्छा रहता है, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा रहता है, ना पत्नी बच्चे संसार परिवार घर द्वार, कोई एक ही इच्छा है कृष्ण का सेवा, और किसी की नहीं।
जो कृष्ण के सेवा में 24 घंटा लग जाता है वो मुक्त जीव, संसार रहते हुए भी वो मुक्त बेली हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी कहा है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी को अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी मिशन में, अपनी संस्था में, इस्कॉन में ये प्रचार किया सेवा कैसा करना चाहिए, कैसा प्रीतिपूर्वक सेवा का भावना को वृद्धि करना, सेवा भावना मन में उत्साह करें, प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया जाए। सेवक सभी तो करते हैं, किंतु सेवा की स्तर भी बताया गया किस प्रकार सेवा करना। भक्ति रसामृत सिंधु के सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, ये सिद्धांत को प्रस्तुत करते। जैसे ही कोई सेवा करता है, जैसे गाय भी दूध दे रही है, उसका दूध भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है। फल फूल पेड़ का छाई परछाई जो भगवान को सेवा में आ जाता है, उनकी पत्ते भी भगवान की सेवा में लगता है। किंतु वो वृक्ष के जो फल हो कि पत्ते हो, टहनिया भगवान की सेवा में लगता है, वो डायरेक्ट नहीं था, वो सेवा अप्रत्यक्ष भाव में लग जाता है। इसलिए वो जो फूल फल सेवा होता है अप्रत्यक्ष भगवान के नाते उसको शांत रस की सेवा करते हैं। दूसरी कैटेगरी की सेवा होते हैं जो भगवान के डायरेक्ट सेवा करने के हिसाब से होता है, जो दास बन की सेवा करता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है, मालिक मानता है, मैं उनका सेवक हिसाब से सेवा कर लेता है, वो सेवा को कहा जाता है दास्य भाव की सेवा। कोई भक्त भी होते हैं थोड़ा दास भाव से सेवा हिसाब से संतुष्ट नहीं होते, भगवान के मैत्री भावना रखता है, मित्रता रखता है, सख्य भाव से सखा बन की मैत्री भाव से सेवा करते हैं। और कोई सेवा करते इससे ज्यादा ममता नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए अटैचमेंट होने के लिए उनके माता पिता बन के भगवान की सेवा करता है, वात्सल्य रस में सेवा करता है। और कोई भक्त होते हैं वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते, बोलते मैं और ज्यादा गाढ़, जैसे संसार में पति पत्नी गाढ़ था दिखते अपने संपर्क में, ऐसा ही रिश्ता भगवान के साथ में रिश्ता जोड़ता, अपनी खुद को एक प्रेयसी बन करके, भगवान को अपने प्रियतम मान करके, पत्नी बन करके, प्रेयसी बन करके भगवान की ये श्रृंगार रस में सेवा करता है। ऐसा ही भगवान की सेवक बनते हैं और उसमें श्रृंगार भी भेद होता है, अलग अलग श्रृंगार रस में। परकिया भाव की सेवा, शोकिया के भाव से सेवा, प्रेयसी बन की सेवा करना और पत्नी बन की सेवा, भीतर में भेद अलग होता है, अटैचमेंट की ज्यादा वृद्धि होता है। प्रेयसी बन की सेवा करते हैं, प्रिय प्रियतम रूप में अपनी सेवा करते। सेवा की भावना में स्तर बदलता है, एक माधुर्य जनित सेवा होता है, एक ऐश्वर्य में भी सेवा होता है, तरह तरह की होता है। मधुर्य रस केवला भक्ति भी होते हैं, इसमें स्तर वर्णन किया गया भक्ति रसामृत सिंधु में, बहुत स्तर की अलग अलग स्तर की सेवा वर्णन किया गया। यहाँ मेरा कहना का जो वीडियो में प्रभुपाद इस सेवा को अपनी संस्था के माध्यम से एक महत्व दिया, जिसको भक्तों को सेवा, इसका एक प्लेटफॉर्म है जैसे कैसे भगवान से जुड़ा जा सकता है, कैसे भगवान से भक्ति किया जा सकता है, कैसे भगवान को प्रेम को प्राप्ति किया जा सकता है, वो सिखाया कि प्रशिक्षण इसको माध्यम से मिलता है। श्रील प्रभुपाद ये संस्था में मुख्य दिए श्री कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा, भगवत सेवा। और सभी कोई भी कार्य करते हैं, हर कार्यों को उन्होंने कृष्ण की सेवा से जोड़ दिए। जैसे खाना भी कोई खाते हैं, संसार जी रहे, बिना खाए तो जी नहीं सकता, किंतु श्रील प्रभुपाद खाना को, भोजन को भगवान को अर्पण करी प्रसाद सेवा हिसाब से लेंगे। ये प्रसाद सेवा, भगवान की खाना खा तो किंतु प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ मतलब प्रसाद की सेवा करो, कृष्ण के प्रसाद। और कलि युग में संसार भगवान तो डायरेक्ट कोई सेवा नहीं कर पाता है, भगवान तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, नित्य धाम में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। अब गोलोक में रहते हैं, भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, किंतु उसके शास्त्र में प्रतिकार दिया गया, हम भगवान की सेवा ये धरती रहते हुए कैसा सेवा कर सकते हैं, और सेवा की प्रारंभ कैसा होता है। श्रील रूप गोस्वामी ये पुष्टि भी करते, एक सेवा
भगवान को इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं होने के नाते, किंतु ग्राह्य हो जाते कैसा? जीवा से, भगवान के नाम से, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा में शुरुआत कर सकते। भगवान के प्रसाद खाने से हमारा चेतना शुद्धि होगा। जैसे मतलब जैसा खाए अन्न ऐसा है मन, इसलिए अन्न शुद्ध ही सर्वसिद्धि है। ध्रुव स्मृति, ध्रुव स्मृति सत्य की स्मृति होता है, ये शास्त्र में कहा गया। इसलिए अन्न कैसा शुद्धि होता है? भगवान को जो अर्पण, कृष्ण को अर्पण करता है। कृष्ण प्रसाद खाने से, कृष्ण महाप्रसाद खाने से व्यक्ति बुद्धि सुधरेगा, मन सुधरेगा, वो सेवा उसका प्रारंभ हो जाता है प्रसाद से। दूसरी, भगवान की नाम, कृष्ण के नाम लेने से चेतना शुद्धि होता है। कृष्ण परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पवित्र है। पवित्र भगवान की नाम, भगवान से अभिन्न होने के नाते नाम नामनी अभिन्न चैतन्य रस विग्रह, ये चेतना की है, कोई जड़ वस्तु नहीं है नाम। और भगवान कृष्ण से अभिन्न होने तक कृष्ण नाम लेते ही व्यक्ति कृष्ण को नित्य अपनी साथ में, अपनी हृदय से बैठा सकता है। और कृष्ण जब साथ रहता है, वो व्यक्ति कितना गंदगी स्तर में रहो हो, कितना कचड़ा बुद्धि हो, वो सुधर जाता है, वो चेतना परिवर्तित हो जाता है, उनकी बुद्धि कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण सेवा के लिए वो पवित्र हो जाकर, पवित्र होकर पवित्र भगवान की सेवा कर लेता है। ये सेवा करने का तरीका बताई। इसके नाम से 2 से स्टार्ट होता है, कृष्ण के प्रसाद, कृष्ण के नाम, इससे आगे बढ़ता है सेवा। उन्हें शिव विग्रह की सेवा, शिव विग्रह भगवान सर्वत्र है। ब्रह्मा जी कहे अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अद्वैत 2 नहीं, एक है, अनंत रूप में विराजमान है। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है, हमारा छवि, अपना शब्द दुनिया के कोने कोने पहुंच जाता है, किंतु दुनिया लोग कहाँ भी कोई हम लोग को देख नहीं सकते, किंतु उसके लिए मोबाइल चाहिए। मोबाइल डिवाइस में वो पकड़ में आ जाता है, उसमें हमारा वीडियो कॉल, हमारा शब्द है, और उससे हमारा आपस में बातचीत हम कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं अपनी बात को वीडियो के माध्यम से, कि अपने शब्दों को सुन पाते वीडियो कॉल के माध्यम से, हमारा छवि आ जाता है मोबाइल के माध्यम से। इसलिए मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल में हमें अपना दोस्त के, अपने फ्रेंड के शब्दों को हम सुन नहीं सकते, ना बोल सकते, उनका ना देख सकते। इसी प्रकार भगवान को माध्यम वो सर्वत्र होते हुए भी हम हमारा जड़ा आंख में उनको दृश्यमान नहीं हो सके, इंद्रिय न ग्राह्य, किंतु शिव विग्रह के माध्यम से भगवान हमें सेवा दे सकते। इसलिए शिव विग्रह की अर्चन पद्धति नारद जी वर्णन करते हैं, हमारा आचार्य लोग उसको करके सिखाए। भगवान शिव विग्रह के माध्यम से जो प्रेम पूर्वक सेवा करते, ठाकुर जी भक्तों का सेवा ग्रहण करते। अब भगवान स्वयं श्री मुख में अपनी बात कहे, शिव विग्रह की सेवा बारी में 10वां स्कंद भागवत में उद्धव जी को उपदेश भी दिए शिव विग्रह की सेवा बारी में, कैसा मेरा विग्रह के पास में जाकर नित्य प्रार्थना करना चाहिए और उससे को सेवा करना चाहिए। और शिव विग्रह के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी सेवा को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान इसको स्वीकार करते शिव विग्रह के माध्यम से। अब भक्तों के इतिहास में देखेंगे, हजार इतिहास होते हैं, भगवान शिव विग्रह के माध्यम से भक्तों के कैसा सेवा लेते हैं, उनका इतिहास सुनिए और जानकारी भी लीजिए। भगवान सेवा लेते, उनको श्रृंगार कर सकते हैं, उनको आरती उतार सकते हैं, उनको भोग चढ़ा सकते हैं, तरह तरह वस्त्र अर्पण कर सकते, फूलमाला अर्पण कर सकते, सब कुछ कर सकते भगवान शिव विग्रह के माध्यम से। ये सभी सेवावारी में महत्वशील प्रभुपाद अपनी ये संस्था खोल करके शिक्षा दिया, कैसा भगवान की सेवा किया जाए, अब कैसे भगवान से जुड़ा जाए, कैसा भगवान को प्रेम को प्राप्ति किया जा सकता है। ये बारी में ये इसका माध्यम से दिए। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, आत्मकल्याण करने चाहिए, उसको इस्कॉन में जुड़ जाना चाहिए। जो चाहते हैं, यदि वास्तविक आध्यात्मिक क्षेत्र जुड़े तो इस्कॉन में जुड़ जाना चाहिए। इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों से संपर्क में रहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करिए, आत्मकल्याण करिए, ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। वीडियो यदि सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।